साथियों देखिए मेरे कितने एडेनियम्स ने पॉट को ब्रेक कर दिया है और ये हर साल होता है। कई एडेनियम पॉट को ब्रेक करते हैं, तो सोचा क्यों ना आज हम इसी टॉपिक पे बात करें, आपके साथ चर्चा करें। राम राम साथियों, भगवान श्री राम के पावन नगरी अयोध्या से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप भी गार्डनिंग को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और इस टाइम आपका गार्डन भी खूब हरा भरा होगा और एडेनियम्स में फूल आने शुरू हो गए होंगे। दोस्तों एडेनियम प्लांट की खूबसूरती, इसके कलरफुल फ्लावर्स, डिफरेंट रूट स्ट्रक्चर और एडेनियम के कॉटेक्स से होती है। और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो एडेनियम का मोटा और थिक कॉटेक्स पसंद किया जाता है। एडेनियम का कॉटेक्स जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, हमारा एडेनियम का प्लांट उतना ही खूबसूरत और उतना ही शानदार लगता है, उतना ही शानदार दिखता है। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द और कम समय में अपने एडेनियम के कॉटेक्स को बड़ा और थिक कर सकें, ग्रो कर सकें, ताकि हम अपने एडेनियम को एक शानदार और सुंदर लुक दे सकें। दोस्तों हम हर एक पॉइंट पे डिटेल में चर्चा करेंगे। एडेनियम प्लांट के कॉटेक्स को मोटा बनाने के लिए और शानदार खूबसूरत लुक देने के लिए रेगुलर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रांच प्रूनिंग करके हम अपने एडेनियम के अनवांटेड और वीक ब्रांचेस को कट करके हटा देते हैं और उसे एक सुंदर लुक देते हैं। ब्रांच प्रूनिंग मेनली दो तरीके से करते हैं, एक हार्ड प्रूनिंग और एक सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग में हम ब्रांच का 70 से 75% हिस्सा कट करते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग में हम 20 से 25 पार्ट कट करके निकाल देते हैं। प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से नवंबर तक होता है और फरवरी से मार्च तक का होता है। आप दोनों में से किसी एक टाइम पे ही प्रूनिंग करिए, दोनों टाइम मत करिए। प्रूनिंग करने से एडेनियम अपनी एनर्जी को कॉटेक्स ग्रो करने में लगाता है और आप यहाँ प्रूनिंग का रिजल्ट देखिए। यहाँ पे ये प्रूनिंग किया गया है और आप देखिए हर जगह से 2-2, 3-3 ब्रांचेज आई हैं और आप इस प्लांट को देखिए, अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, शानदार लग रहा है। दोस्तों प्रूनिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं और प्रूनिंग के ऊपर आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथियों एडेनियम हैंगिंग का प्रोसेस एडेनियम के कॉटेक्स को जल्दी ग्रो करने का और थिक करने का एक बहुत ही सरल और शानदार असरदार तरीका है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक एडेनियम डोरमेंसी में चला जाता है। इस टाइम एडेनियम में कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो दोस्तों इस टाइम हम हैंगिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। हैंगिंग में क्या करना होता है कि हम अपने एडेनियम को अपरूट करते हैं, इसे अच्छे से धुलते हैं और इसकी जो अनवांटेड रूट्स है उनको हम कट करके निकाल देंगे। हम अपने एडेनियम को शेड में लटका कर रख देंगे। ये एक तरीके से ऐसा है कि हम अपने एडेनियम को आर्टिफिशियल ड्रॉट की कंडीशन फील करवाते हैं। हैंगिंग के पीरियड में एडेनियम अपने कॉटेक्स में स्टोर पानी और न्यूट्रिशन और फूड का इस्तेमाल करता है अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और जब हम अपने एडेनियम को दोबारा फरवरी या मार्च में इसे रिपोर्ट करते हैं तो एडेनियम अपने आप को ड्रॉट की कंडीशन से बाहर लाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ अपने इस कॉटेक्स में फूड और वाटर को स्टोर करता है। इस प्रोसेस से एडेनियम का जो कॉटेक्स है बहुत तेज़ी से मोटा होता है और ग्रो करता है। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया, हैंगिंग का प्रोसेस हम ठंड के टाइम पे ही करते हैं। ये तो मेरा पॉट ब्रेक हो गया था, तो आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी आपको ये प्रोसेस करके दिखाया है। दोस्तों एडेनियम के हैंगिंग के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ब्रांच प्रूनिंग की तरह रूट प्रूनिंग भी एडीनियम के कॉर्डेक्स को ग्रो करने के लिए, एडीनियम प्लांट को सुंदर लुक देने के लिए रूट प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। रूट प्रूनिंग करके हम जो एडीनियम की अनवांटेड या वीक रूट्स हैं या ओल्ड रूट्स हैं, उनको हम कट करके निकालते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि जो वीक रूट्स हैं, ओल्ड रूट्स हैं, वो हट जाती हैं। दूसरा ये कि हम अपने एडीनियम के कॉर्डेक्स को एक सुंदर लुक देते हैं, शानदार लुक देते हैं। जब हम अपने एडीनियम को रिपोर्ट करेंगे, मीडिया में लगाएंगे, तो हमारा एडीनियम न्यू रूट्स को डेवलप करेगा, जिससे एडीनियम मीडिया से ज़्यादा न्यूट्रिशन और फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और हमारा जो कॉर्डेक्स है वो भी तेज़ी से ग्रो करेगा। साथियों, एडीनियम को तेज़ी से ग्रो करने के लिए, कॉर्डेक्स मोटा करने के लिए हर 2 साल पे रिपोर्ट ज़रूर करें और कोशिश करें कि जब आप अपने एडीनियम को रिपोर्ट करें तो आप हर बार नया मीडिया इस्तेमाल करें। और अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो कम से कम आप 50 से 70% तक, 60% तक न्यू मीडिया यूज करिए। बाकी आप 30 से 40% ओल्ड मीडिया इस्तेमाल करिए। दोस्तों, मैं अब आपका ध्यान एक बात पे खींचना चाहूँगा। हमारे कई यूट्यूबर साथी हर साल एडीनियम को रिपोर्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखें तो देखिए, एडीनियम को जब हम रिपोर्ट करेंगे, दोबारा लगाएंगे, तो एडीनियम को सेटल होने में कम से कम 2 से 3 मंथ लगेगा। उसके बाद ठंड के टाइम पे दिसंबर से लेके फरवरी तक डोरमेंसी में चला जाएगा, करीब ये 3 से 4 मंथ। अगर हम टोटल करें तो ये मान के चलिए करीब 6 से 7 मंथ तक एडीनियम में कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर हम हर साल अपने एडीनियम को रिपोर्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि एडीनियम को ग्रो करने के लिए करीब 5 से 6 मंथ ही मिलेंगे। अब आप ही बताइए कि 5 से 6 मंथ में कोई प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 2 साल के गैप पे ही अपने एडीनियम को रिपोर्ट करिए, ताकि एडीनियम मीडिया में यूज किए हुए न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से कंज्यूम कर सके और एडीनियम को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट टाइम भी मिले। साथियों, जब हम अपने एडीनियम को रिपोर्ट करेंगे तो जो पहले वाली जगह थी, जैसे पहले मेरा एडीनियम यहाँ तक था, इसमें देखिए यहाँ तक था, तो रिपोर्ट करते टाइम हम अपने एडीनियम को थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे, ½ इंच तक ऊपर करेंगे, जिससे हमारा जो एडीनियम का कॉर्डेक्स है और जो रूट स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ऊपर आता रहे और हमारे एडीनियम का जो लुक है, शेप है, वो खूबसूरत होता रहे। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि एडीनियम को एक वेल ड्रेन मीडिया पसंद होता है और जो एक आइडियल मीडिया कहा जाता है, मीडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सेस वाटर 30 से 40 सेकंड के अंदर ड्रेन आउट हो सके। दोस्तों, यहाँ जो मैं मीडिया यूज कर रहा हूँ उसमें मैं 50% कंस्ट्रक्शन सैंड, या जिसको यूपी में मोरंग बोला जाता है, पंजाब में करा बोलते हैं, वो यूज कर रहा हूँ और करीब 20 से 30% मैं इसमें बजरी यूज करता हूँ, या आप इसकी जगह पे सिंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10% के अप्रॉक्स मैं कंपोस्ट यूज करता हूँ और 1 टेबल स्पून आप इसमें कोई बोन मील लीजिए, हॉर्न मील लीजिए, या इसमें हम सीवीड फर्टिलाइज़र लेते हैं और 1 टेबल स्पून हम फंजीसाइड लेंगे, कोई भी आप फंजीसाइड इस्तेमाल कर लीजिए। और दोस्तों, आप अपने एरिया के हिसाब से, जिस तरीके आपके एरिया का इन्वायरमेंट हो, गर्म हो, ठंड हो या पानी ज़्यादा बरसता हो, तो उस हिसाब से आप जो मीडिया का इंग्रेडिएंट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीडिया बनाते समय मीडिया में कंपोस्ट के साथ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए, जिसके लिए हम बोन मील, हॉर्न मील या नीम के फर्टिलाइज़र या सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र से होता क्या है कि जब हम
स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है और हमारे एडीनियम को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिन तक न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। साथियों, अगर अभी तक वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आई थिंक ये वीडियो आपका एक लाइक तो डिज़र्व करता है। साथियों, हमेशा प्लांट के साइज़ के हिसाब से, प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट को चूज़ करिए। आप बहुत ज़्यादा गहरे या बहुत ज़्यादा बड़े पॉट का इस्तेमाल मत करिए। आप यहाँ मेरे सारे पॉट को देखिए, आपको कोई भी पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आप देखिए, ये मेरा नया रिपोर्टेड प्लांट है और आप इसको देखिए, ये पॉट से करीब 1 से या 2 इंच ही चौड़ा है, बड़ा है। तो आप भी इसी तरीके अपने एडीनियम को जब भी रिपोर्ट करिए, जब भी लगाइए, तो एडीनियम के कॉर्टेक्स को देखिए, इसमें रखिए और अपने पॉट को इस तरीके से चेक करिए। पॉट कॉर्टेक्स से 1 से 2 इंच चौड़ा ही होना चाहिए। और जब आप एडीनियम आपका यंग एज में हो, ठीक है, और आप अपने एडीनियम के कॉर्टेक्स को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी भी एडीनियम को बोनसाई पॉट में मत लगाइए। पहले उसे नॉर्मल पॉट में लगाइए, उसको अच्छे से ग्रो करिए, उसको फर्टिलाइज़र दीजिए, सनलाइट दीजिए, और जब आपका एडीनियम एक अच्छे शेप में हो जाए, एक अच्छे लुक में हो जाए, तब उसको बोनसाई पॉट में लगाइए। क्योंकि दोस्तों, बोनसाई पॉट में एडीनियम की या किसी भी प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। मेनली बोनसाई पॉट इसीलिए रखा जाता है कि हमारे जो प्लांट का शेप है वो तेज़ी से ग्रो होकर बिगड़े ना। साथियों, एडीनियम प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। अभी जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब हम अपने एडीनियम को रिपोर्ट करेंगे, उस टाइम हम अपने एडीनियम को फर्टिलाइज़र देंगे। उसके बाद हम अपने एडीनियम को सिर्फ इसके ग्रोथ पीरियड में ही फर्टिलाइज़र देंगे। ग्रोथ पीरियड एडीनियम का जनरली मार्च में होता, फरवरी मार्च। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी हम अपने एडीनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद जब इसके फ्लावरिंग का टाइम होगा, जो कि सितंबर अक्टूबर होता है, नवंबर तक होता है और मार्च अप्रैल मई तक होता है, इस टाइम हम अपने एडीनियम को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए हम बनाना पील फर्टिलाइज़र या NPK 05234 या 0050 दे सकते हैं, या आप कोई फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि एडीनियम एक सन लविंग प्लांट है और एडीनियम को डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स बात किए, चाहे वो हैंगिंग हो, ब्रांच प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, रिपॉटिंग, फर्टिलाइजिंग, पॉट साइज, एवरीथिंग, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर ये सब करने के बाद आप अपने प्लांट को शेड में रख देते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ एडीनियम को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल रही हो, तो दोस्तों आप यकीन मानिए उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं होगा। आपका एडीनियम खूब हरा भरा तो दिखेगा, उसमें ढेर सारी पत्तियां रहेंगी और कुछ ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी, लेकिन आपका एडीनियम देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा और ना ही कभी आपके एडीनियम में फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों, एडीनियम को अच्छे से ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए उसे सफिशिएंट सनलाइट बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपने एडीनियम को 6 से 7 घंटे की सनलाइट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। जैसा कि आप मेरे एडीनियम को देख रहे होंगे, सारे एडीनियम छत पे रखे हुए हैं, ओपन में रखे हुए हैं। साथियों, इन सारे पॉइंट्स के साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पेशेंस रखना। कोई भी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं होगा, बस वो उसको हम थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और गार्डनिंग का मज़ा लीजिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और सारी जानकारी, सारे पॉइंट वैल्यूएबल लगे हों। अगर आपको पॉइंट पसंद आए
तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर किसी पॉइंट को लेके आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करिए या आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।